घर से बाहर आके कितना अच्छा लग रहा है। घर में तो इतनी गर्मी है और इतनी ही उमस है। हाँ बेटा सही बोल रही हो, घर में तो इतनी गर्मी लगती है पूछो मत। कूलर भी चालू है तो फिर भी चिप 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 ऐसा ही लगता है। बाहर पेड़ की हवा अच्छी आ रही है। हाँ बेटा अच्छी आ रही है। दामाद जी का फोन वगैरह नहीं आया तुझे? हाँ मम्मी सुबह फोन आया था। पता नहीं, मैं तुझे है ना दामाद जी से बात करते हुए कभी देखती नहीं हूँ, पता नहीं क्या हुआ। पहले दामाद जी से है ना तुम रोज बात करती, अभी तो पता नहीं मैं देखती नहीं हूँ तुझे। और घर में तुझे कैसे पूछूं कि दामाद जी का फोन आया कि नहीं आया। बहू तो ऐसे पास में खड़ी रहती है हमेशा। तभी तो थोड़ा मैं भी बाहर आई हूँ। घर में वैसे भी गर्मी थी तो मेरे को बाहर हवा भी खा लेंगे और अपन बातें भी कर लेंगे। मैं क्या है ना तुम्हारी सास की बुराई है ना मेरे बहू के सामने नहीं कर सकती। सोच समझ के बोलना पड़ता है बहू के सामने। मैं तो है ना बहू के सामने है ना तुम्हारी सास की हमेशा तारीफ ही करती हूँ। मैं तो कहती हूँ डिम्पल की सास बहुत अच्छी है। और मैं ना बहू के सामने तुझे डांटती भी हूँ और मैं तुझे कहती भी हूँ कि सास की सेवा किया कर, घर का पूरा काम किया कर और घर में ननद वगैरह आए उसका अच्छे से रखा कर। ये तो सब बातें है ना बहू के सामने करनी पड़ती है। तेरी सास बुढ़िया जो है ना हमें सब पता है। नालायक कहीं की, तेरी सास ने ना अपने कभी सास ससुर को कभी सुख नहीं दिया। तू बोल रही है ना कि दामाद जी से बात नहीं करती, बात क्या करूं, वो मेरे से झगड़ा करके बैठे हैं। पता नहीं मेरे सास ने उनको क्या सिखाया है, मेरे से झगड़ा ही करते रहते हैं। मैं तो इतना परेशान हो चुकी हूँ मेरी सास से ननद से, पूछो मत। अच्छा बेटा तभी तो मैं तेरे को बाहर लेके आई हूँ, थोड़ी बातें तो पूछूं। और मेरी ननद तब से मेरे घर पे आई है ना तब मेरे को इतना परेशान करती है, कभी बोले ये बनाओ कभी वो बनाओ, कभी ऐसे करो कभी वैसे करो। पूरे दिन घर का काम मैं करती है और मेरा ननद है ना एक गिलास भर के पानी भी नहीं पिएगी। फिर भी सास बोलती है कि तू काम क्या करती है, काम तो मैं ही करती हूँ और कौन करता है। मम्मी मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा दिन के लिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं, भजन कर रहे थे। कौन सा भजन कर रहे हो मुझे भी बताओ ना। ये हमारा खुद का ही भजन है, तुझे नहीं आएगा। आंटी जी अगर आप भजन सिखाओगे ना तो मैं सीख जाऊंगी, लेकिन हमें भजन नहीं सुनाना है। अगर हम भजन सुनाएंगे ना तुम किसी और को भजन सुनाएगी। किसी और को नहीं सुनाऊंगी आंटी जी, प्लीज सिखाओ ना मुझे। अभी है ना बारिश का मौसम हो चुका है, बादल भी आ गए और कभी भी बारिश आ सकती है, तो कल सिखाऊंगी आराम से। ऐसे क्या करते हो आंटी जी, आपने अकेले अकेले भजन गा लिया और हमें सिखा नहीं रहे हो। कितनी पागल है ये लड़की, पीछे नहीं छोड़ रही हमारा। घर पे बहू से पीछा छोड़ के यहाँ पे आए थे, आगे ये महारानी तैयार। क्या कहा आंटी जी? कुछ नहीं मेरी माँ, तू अभी घर पे चली जा, कल सिखाऊंगी तेरे को भजन। ये ले आ गई ना बारिश, मैंने तुझे बोला ना कि बारिश आ जाएगी और तुझे भजन सीखना है। अरे मैं तो घर पे जा रही हूँ, मेरे कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं। और आंटी जी कल मुझे है ना भजन पक्का सुनाना पड़ेगा। ठीक है मेरी माँ सिखा दूंगी, अभी जा। हम आराम से बातें कर रहे थे, इसने आके हमें परेशान कर दिया, मेरा तो सर दुखने लगा है। चलो ना मम्मी घर पे चलते हैं, बहुत तेज बारिश आ रही है। और भाभी को बोलती हूँ कि बारिश में पकोड़े बनाए। रुकना थोड़ी देर, बारिश में है ना नहाते हैं अच्छे से। मम्मी बारिश में डांस करते हैं। जब मैं बारिश बन जाऊं तू मेरा दिल बन जाए, जब कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। मम्मी आप कैसा गाना गा रहे हो, हम कपल थोड़ी है। नाचूं मैं आज छम 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 छम, नाचूं मैं आज छम छम छम। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना चलिए, मेरी अदाएं है कातिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। आहा मम्मी आज बारिश में तो मजा ही आ गया, कितना हम एंजॉय कर रहे हैं। और घर पे जाके बहू को बोलेंगे कि पकोड़े और गरम गरम अदरक वाली चाय बनाए। मम्मी आप इतना डांस मत करो, आपके घुटनों में है ना दर्द होने लगेगा। मेरे घुटनों में कोई दर्द वगैरह नहीं होता, वो तो बहू के सामने नाटक करती हूँ कि घर का काम ना करना पड़े। मम्मी ये आप तो बहुत ही होशियार हो। होशियार होना पड़ता है बेटा, वरना बहू है ना सर पे चढ़ के नाच लेती है।